और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि समबाहु त्रिभुज होती क्या है, उनकी भुजाओं है ना कैसे बराबर होती है, उनका कोण के बारे में भी पढ़ेंगे तथा क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे, परिमाप के बारे में। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा पहले सूत्र के बारे में आइडिया दे रहा हूँ, यानी आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर यह एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की दो प्रॉपर्टीज होती है कि भाई कोई भी त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज क्यों कहिएगा, उसके दो प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज है, पहला गुण है कि उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी उसकी तीनों जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और दूसरा प्रॉपर्टीज है दोस्तों कि उसके तीनों जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है मानवी? ठीक है, ध्यान देना इधर। तो पहले आपको समझना, ये कैसे आ गया, चलो देखो इधर, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज आपस में, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मुख्य बातें मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, तीनों कोण आपस में बराबर होगा तो उनकी तीनों भुजा भी बराबर होगी। तो दूसरा में लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा, क्या, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक। तीसरा है प्रॉपर्टीज, यानी या प्रॉपर्टीज बोलो या सूत्र बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, यानी कोण ए बराबर 60 डिग्री भी कह सकते हो, कोण बी बराबर भी 60 डिग्री कह सकते हो, कोण सी बराबर भी 60 डिग्री कह सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पर आपको एक बात और समझना है कि भाई समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, और समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं। ये तीनों बात को समझना पड़ेगा। तो देखिए, अगला स्टेप है कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप बोलिए या परिधि भी आप बोल सकते हो। तो परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो लिख दीजिएगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब है कि तीनों भुजा क्या हो जाएगा, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? अगला आप समझिएगा, समझ आ रही है मानवी? तो क्या समझ में आ रही है संध्या? ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, उज्जवल बात न करो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, याद है? उज्जवल याद है तो बताओ, बोलो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं याद किया है? बहुत अच्छी बिटिया, याद के लिए सब। करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। देखो तो
ये लाली याद किए सब, एक तुम हो, यादें नहीं किए हो। और यहां पर एक और फॉर्मूला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बराबर करनी में 3 बटा में क्या हो जाएगा, करनी में 3 बटा में 2 हो जाएगा ना जी। गुणे भुजा होता है, गुणे क्या होता है, भुजा। तो यहां तक सभी लोग पहले एक बार फार्मूला को नोट करिए। अब इस पे हम लोग सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग नोट करिए फटाफट से एक बार। और वीडियो सबको समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, सुंदर सा एकदम। तो देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न इधर है और दूसरा प्रश्न इधर है, ठीक है। तो पहले पहला प्रश्न को आप लोग सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा, खुशी बैठ जाए। तो देखो इधर पहला प्रश्न में है कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका भुजा यानी ए बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी भुजा बराबर दे रखी है, भुजा बराबर कितना दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये लिख लोगे 12 सेंटीमीटर यानी भुजा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखोगे सूत्र, लिखोगे सूत्र, लिखोगे सूत्र में क्या लिखोगे, लिखोगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में 3/4 और गुणे भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा करनी में 3/4 गुणे भुजा, भुजा कितना है, 12 है। तो 12 सेंटीमीटर का कर लोगे स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे देखो ए स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, ए गुणे ए लिखिएगा। इसी तरह से लिखोगे, क्या से कर रहा है लड़का, नतवा तोड़ देगा तोरा। ए स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, ए गुणे ए लिखोगे। ठीक उसी तरह से यहाँ 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो लिखेगा करनी में 3/4 गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दोगे। अब देखो ये कट रहा है, 3 4 एकम 4, 4 3 12। अब 12 में 3 का गुणा करेगा, 12 3 36 हो जाएगा, यानी 36 और रूट में 3 का होगा तो 36√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर दोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे। पहले प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग फटाफट से नोट करिए प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रश्न नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोग दूसरा सवाल पर लगेंगे, यानी पहला सवाल आप लोग बना लिए, ये वाला पहला सवाल था। अब हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग बच्चा ध्यान देना, सभी लोग दूसरा सवाल पर करा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने में, क्षेत्रफल भी बताना है और परिमाप भी बताना है। और भुजा क्या दिया, 6 सेंटीमीटर। तो पहले बेटा लिखोगे क्या, भुजा बराबर, भुजा यानी ए बराबर 6 सेंटीमीटर लिख दोगे। उसके बाद लगाओगे सूत्र से, क्या लगाओगे, सूत्र से। तो लिखोगे समबाहु, हला लिखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा करनी में 3/4 और गुणे भुजा, भुजा कितना है, 6 है तो 6 सेंटीमीटर का कर लेगा स्क्वायर। तो हो जाएगा करनी में 3/4 गुणे, स्क्वायर को तोड़िएगा तो 2 बार गुणा में लिखिएगा। तो लिखिएगा 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। अब ये 2 से 2 दूला के 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटोगे 2 दूला के 4, 2 तिहाई 6, 3 3 9। तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, परिमाप भी लिखना है। तो लिखोगे समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल। तो पहला भुजा क्या है, 6 है
तो भुजा तो समबाहु त्रिभुज का बराबर होता है, तो 6 6 6 6 जोड़ लोगे तो 6 6 12 6 18 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा 18 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होगा 9 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक सभी लोग का आंसर आया है, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो तीसरा क्वेश्चन को आप लोग देखने का प्रयास करना, तीसरा प्रश्न मैं बोल रहा हूं। प्रश्न जो है तीसरा है, सभी लोग बना लिए हो तो मैच करना है सभी लोग। प्रश्न नंबर 3 का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजा a बराबर 16 सेंटीमीटर है। तो पहले आपको लिखना होगा भुजा, क्या लिखना होगा भुजा, यानी a बराबर 16 सेंटीमीटर, ये लिख लोगे, समझ में आ रही है ना। उसके बाद क्या लिखोगी, लिखोगी सूत्र से, क्या लिखोगी सूत्र से, सूत्र से क्या प्राप्त होता है, लिखोगी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा है कितना 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर का कर लीजिएगा क्या स्क्वायर, हो जाएगा करड़ी में 3/4 गुणे 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर कहता है, 16 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो 2 बार लिखाएगा, 4 चौके 16, 4 सेंटीमीटर बार में कट गया। अब 16 में 4 का गुणा करिएगा तो 16 चौके 64, तो हो जाएगा 64 64 64 और रूट में हाई 3 है तो रूट में 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका दिया आया होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आया है भैया, है ठीक है, बहुत अच्छा भैया। तू आया है तुम्हारा जी, अब बालिका आया है, ठीक है तुम्हारा, ठीक है तुम्हारा, तुम लोग का अनीस आया है, ठीक है बहुत अच्छे। आगे देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, चलो बताओ सूत्र क्या होता है परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का जोड़। तब भुजा कितना है 16 है, तो 16 + 16 + 16 तीनों का जोड़ो, 16 × 3 = 48 सेंटीमीटर होगा। आया है तुम लोग का, आया है बहुत अच्छे। तो सभी लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, बहुत अच्छे। तो देखो आज हम लोग समबाहु त्रिभुज को सिंपल वाले जो है भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल कैसे निकाले थे ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात समझ में आए दोस्तों तो प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।